हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की जो ये बुक आई हुई है, बिल्कुल नई बुक है। इसके अंदर जो है वर्ष 2023 यानी बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ ये बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1992 से लेकर 2022 यानी 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये पेपर जो है ये पूरा सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आप स्क्रीन के ऊपर आप अपने देख रहे होंगे, पूरा पेपर जो है ये सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे इतिहास का है, ये पॉलिटी का है और ये भूगोल का है, इकोनॉमिक्स का है, साइंस का है। इसी तरह ये पूरा पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो है अभी मैं इतिहास और पॉलिटी का ये वीडियो जो है मैंने फास्ट रिवीजन मोड का वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये भूगोल का, विश्व का भूगोल, ये मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कशन करूँगा। तो ये भी वीडियो जो होगा ये भी फास्ट रिवीजन मोड का ही वीडियो होगा। फास्ट रिवीजन मोड का मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये बच्चे के डिमांड पे है, उनको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं रिवीजन करने में एक छोटा छोटा टॉपिक। तो अभी जो ये छोटा छोटा टॉपिक जो है ये 5 से 6 घंटे उनको रिविजन करने में लग जाते हैं और ये वीडियो देख लेते हैं तो उनका जल्दी से रिविजन हो जाता है। आधे घंटे में पूरी की पूरी टॉपिक रिविजन हो जाता है। इसीलिए वो बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप भी देखिए, आपके भी एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। और हाँ, अब तक अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विश्व भूगोल का टॉपिक है यहाँ पे और ये इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन वैज्ञानिक थे। तो ये थे कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है कह रहा हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह है सप्त ऋषि। अगला क्वेश्चन है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो यह है शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इवनिंग स्टार जो है ये शुक्र को कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, चमकते हुए तारे सूर्य को ही कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। ये 8 मिनट आप इसको याद कर लीजिए, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। यहाँ पे लगभग कह रहा है इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय, इसको लगता है 365.25 दिन। पृथ्वी परिक्रमण करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए विषुवत रेखा पे जो पृथ्वी की परिधि होती है वो 40,090.28 किलोमीटर की इसकी परिधि होती है। और ये दूरी जो है इस दूरी को पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट में ट्रेवल कर लेती है। तो अगर इससे हम लोग इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, ये 4 डिवाइडेड बाई 24 आवर इसको समझ लीजिए और ये किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, लगभग बोल रहा हूँ, 1670 किलोमीटर ये प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी पृथ्वी के 1 घंटे में। अब यहाँ पे देखिए 1670 किलोमीटर, तो ये 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मिनट में, तो प्रति मिनट की पूछ रहा है। तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा
27.8 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये आ जाएगा। तो इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, ये कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक इफेक्टिव कोरियोलिस बल जो है ये किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी की घूर्णन के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फिर आप देखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है शनि का। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये है 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 वर्ष। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी जो पृथ्वी के आयाम की माप करता है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो ये है प्रधान मध्याह्न रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये देश है चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये है जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यह है होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह है डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था ए वेगेनर के द्वारा। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैल स्तरों में निक्षेपित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं एक बार। इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीर है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग ड्रमलिन की बात करते हैं तो ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर इलाके की विशेषता है, ये नहीं हो सकता है। जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होती है और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होती है, तो ये सही है। 1, 2, 4 इसके आंसर हो जाएंगे। माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। मोना लोआ उदाहरण है, मोना लोआ जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप
तथा उसमें परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये जो है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी के समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतारा, ये जो है सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है एंडीज। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं? तो कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती हैं, कोकोस प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए, रस्ट बाउल जो है ये यहां पे देखिए, ये रस्ट बाउल जो है, रस्ट बाउल ये संयुक्त अमेरिका में पाया जाता है, रस्ट बाउल। और ये मतलब एक जगह है रस्ट बाउल संयुक्त अमेरिका का, और ये जो है लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। लौह, यहाँ पे लोहे का उत्पादन ज़्यादा होता है, लौह उत्पादन। और ये जो है ग्रेट लैक्स, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि में शामिल है। तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रेट लैक्स और पीटर्सबर्ग प्रदेश है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो एक वोल्कानो है। गोबी मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल जो है ये चीन में है। देखिए, ये चीन और मंगोलिया दोनों में पाए जाते हैं गोबी मरुस्थल, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कहीं आपको ऑप्शन चीन दे देता है, कहीं आपको ऑप्शन दे देगा मंगोलिया। तो ऑप्शन को अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करेगा तो उत्तरी चीन दे देगा, और डिफिकल्ट करेगा तो ये दक्षिण मंगोलिया दे देगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जोहान्सबर्ग विख्यात है, जोहान्सबर्ग जो है ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। ये दक्षिण अफ्रीका का है जोहान्सबर्ग। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश मतलब लैंडलॉक कंट्री जो है ये हंगरी है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, इजराइल जो है इसकी उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ये पामीर की पठार को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम जो है ये श्रीलंका है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 भाग। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो यह है उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणीय के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो यह कटक जो है आपको मध्य और महासागरीय कटक है। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, पनामा नहर। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, तो ये है हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंड्रा ट्रेंच जो है, सुंड्रा ट्रेंच की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। और इसका जो विस्तार है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ये हिंद महासागर के अंदर अवस्थित है सुंड्रा ट्रेंच। और इसका जो विस्तार है ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है।
तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो ये सुंडा ट्रेंच है ये सुमात्रा और जावा द्वीप के समानांतर है, और पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। अगर यहाँ पे सुमात्रा नहीं होता तो ये ऑप्शन जावा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सुमात्रा देने की वजह से इसके ऑप्शन हो गए हैं ई। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है ओजोन परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो ओजोन परत की ऊंचाई जो है ये 10 से 20 किलोमीटर है। कहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो ये है 22 दिसंबर। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो है कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये मैं कैलकुलेशन आपको कर कर दिखाऊंगा जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो 60 नंबर क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। तो महाद्वीप जो है ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। बलन क्रिया किसका परिणाम है। बलन क्रिया जो है ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ये यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कौन सा है जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो आल्प्स। टकलामकान मरुस्थल अवस्थित है, तो टकलामकान मरुस्थल जो है ये चीन के अंदर अवस्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो ये है लेबनान। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो ये है पंपास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ये है सिडनी। 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है। तो ये है हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है। तो ये है 35 ppt। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ये है मृत सागर में सबसे अधिक औसत लवणता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो ये नदी है अमेजन। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये नदी है रॉटरडैम। रॉटरडैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राइन नदी पे बसा हुआ है रॉटरडैम। पेरिस की बात करते हैं तो ये सीन है। तो 3 और 1 यही हो जाएगा सी। बुडापेस्ट की बात करते हैं तो ये है डेन्यूब। और वाशिंगटन की बात करते हैं तो ये पोटोमैक। हाँ सही है, वाशिंगटन की बात करते हैं तो पोटोमैक्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है। पेरिस की बात करते हैं तो सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन की बात करते हैं तो पोटोमैक नदी के किनारे हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो ये है बाब अल मनदेब। यहां पे कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं अत्यधिक गर्मी जो है ये आपको कहां होता है। तो ये होता है सहारा के रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी। तो एक का चार सिर्फ एक में है, बी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अत्यधिक गर्मी जो है सहारा मरुस्थल में होता है, सही है। अत्यधिक ठंडा जो है अंटार्कटिका के अंदर होता है। अत्यधिक वर्षा जो है चेरापूंजी के अंदर होता है। और अत्यधिक सूखा जो है ये चिली के अंदर होता है। किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ये है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है ये कैपिलरी जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है।
विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है चीन। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी के अंदर जो है ये सोना का खनन है। निम्नलिखित देश में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो 2019 के अंदर जो है सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो हुआ है ये हुआ है चीन के अंदर। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये भारत है। देखिए ये उस टाइम के क्वेश्चन के हिसाब से था भारत, लेकिन अभी जो है ये 2019 के हिसाब से एल्युमिनियम का जो उत्पादक करने वाला विश्व के 5 शीर्ष देश है उसमें नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे आ गया है भारत। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे है भारत। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो तेल के कोष जो है सबसे अधिक वेनेजुएला में है। कोयले का सामान्य प्रकार है? तो कोयले का जो है सामान्य प्रकार है बिटुमिन्स। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं? तो ये होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये है लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये हो जाएंगे तीनों। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये है पंपास। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है ये किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी घाटी में पिग्मी पाई जाती है। पिग्मी निवासी है तो ये अफ्रीका के हैं पिग्मी निवासी। एस्किमो निवासी है तो एस्किमो तो है ये कनाडा के निवासी हैं। एस्पेरांटो है तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो जो है ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो देश है चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो यह चीन के अंदर पैदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो यह है ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो यह देश है चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह देश है सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यह देश है कजाकिस्तान। टीन मिलता है, टीन ये प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर मिलते हैं तो ये है विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह है कनाडा। सूची 1 रेल मार्ग
को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए और सूची को कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको फटाफट। वैसे यहाँ पे ये रेल मार्ग दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए, यूरोपियन ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग जो है ये पेरिस से वर्षा को जोड़ता है, और ट्रांस एडियन रेल मार्ग जो है ये ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना से वालपडेजो यानी चिल्ली को जोड़ता है। अगर हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करते हैं तो ये सेंट पीटरबर्ग लेनिनग्राद अथवा मॉस्को के व्लादिवोस्टोक रूस को जोड़ता है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो लगभग 9300 किलोमीटर है। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग जो है ये पेरिस से वर्षा को जोड़ता है, और ये ट्रांस एडियन रेल मार्ग जो है ये आपको ब्यूनस आयरस से वालपरेजो को जोड़ता है, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये आपको जोड़ता है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को, और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो पतन नगर नहीं है, ये है कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये है सैंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है ये उपयुक्त सभी से बनता है, जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, यानी उपयुक्त सभी से बनता है पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। और इसी के साथ जो है ये विश्व का भूगोल जो है यहीं पे एंड होता है।